वेलकम टू मैटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि रसायन यानी कि केमिस्ट्री का टॉप 15 प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है। यदि आप इनमें से 10 प्रश्न को सही कर देंगे तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी यानी कि आवोगाड्रो, ऑप्शन सी मेंडलीफ और ऑप्शन डी डाल्टन। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि डाल्टन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के जो परमाणुवाद थे उसके प्रणेता कौन थे? तो यह डाल्टन जी थे, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी परमाणु और ऑप्शन डी तत्व। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि परमाणु तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी तरह से गलत है, तो उसको आपको करेक्ट करना है कि कौन सा उसमें से ऑप्शन है। यह आविष्कार हो गया या आविष्कारक हो गया, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं। जैसे कि प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का आविष्कारक कौन है? रदरफोर्ड, बिल्कुल राइट है। न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है? तो चैडविक, ये भी बिल्कुल राइट है। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन सा है? आविष्कारक कौन सा है? तो यह है जेजे थॉमसन, जो कि बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन का आविष्कारक युकावा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, सबसे अलग है, ठीक है। तो सुमेलित यही नहीं है डी पार्ट, तो डी पार्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि यह 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है और यह क्या है? रॉन्ग दिया हुआ है। और इसमें बोला हुआ है कि युग में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? डी पार्ट नहीं है, तो डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आप तो समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5th नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता का पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी हेनरी बेकरल। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि हेनरी बेकरल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कपूर को निम्न में से किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी प्रभाजी आश्वन, ऑप्शन सी आश्वन और ऑप्शन डी क्रिस्टलन। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि ऊर्ध्वपातन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कपूर होता है उसको ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक और ऑप्शन डी परमाणु भार। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि परमाणु क्रमांक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से यानी कि सार्वत्रिक विलायक है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी ईथर और ऑप्शन डी नेफ्था। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि जल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सार्वत्रिक जो विलायक होता है यह कौन सा होता है? जल होता है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अम्ल का जो जलीय विलयन यानी कि नीले लिटमस पर क्या प्रक्रिया करता है? ऑप्शन ए लाल कर देता है, ऑप्शन बी पीला कर देता है, ऑप्शन सी हरा कर देता है और ऑप्शन डी कुछ असर नहीं करता है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना क्या कर देता है? लाल कर देता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अम्ल जो होता है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? यह लाल कर देता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रक्त का पीएच मान जो है क्या होता है? ऑप्शन ए 6.4 होता है,
ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी -8.4। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 7.4 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 7 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो 7 होता है यह न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से यदि डिक्रीज करेगा, 7 से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, वह एसिडिक होगा, यानी कि एसिडिक होगा जिसको कि अम्लीय बोलते हैं। और 7 से यदि इंक्रीज करेगा, 7 से क्या करेगा, यदि इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, बेस होता है जिसको कि हम क्षारीय बोलते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जो ड्यूटेरियम में होता है, ऑप्शन ए 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम जो होता है उसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन की संख्या होती है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी पोटेशियम। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि हाइड्रोजन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, यह होता है हाइड्रोजन, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी प्रोटॉन को ग्रहण किए जाते हैं और ऑप्शन डी प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त किए जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि वायु है, जो वायु होता है यह क्या होता है। ऑप्शन ए मिश्रण है, ऑप्शन बी यौगिक है, ऑप्शन सी यह एक तत्व है और ऑप्शन डी ये सभी है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि मिश्रण है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है यह क्या है, यह एक मिश्रण है, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और हाँ, आपका स्कोर जो भी आया है 50 में आपने कितना करेक्ट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।